दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल में। दोस्तों, भारत ने छीना चीन का ताज, चीन खजाने में लगाई भयंकर आग। क्या दोस्तों, भारत की लगाई हुई आग को चीन झेल पाएगा? भारत ने इकट्ठा कर लिया दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, जिसका चीन छोड़ो अमेरिका भी नहीं तोड़ पाएगा रिकॉर्ड। भारत की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया में आ गया भूचाल। अब अमेरिका नहीं, भारत होगा दुनिया का सुपर पावर देश। दोस्तों, कुछ समय से भारत अंदर ही अंदर ऐसा खेल खेल रहा था कि चीन, जो कि जासूसी के मामले में बदनाम है, वह भी नहीं समझ सकी आखिर भारत यह क्या कर रहा है, और बिना सोचे समझे जलती हुई आग में कूद गया। वह कहते हैं, ना नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ठीक वैसे ही इस समय चीन के साथ घटना घट चुकी है और भारत के सपने साकार होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या ही कर दिखाया है जो चीन को मजबूरन अपना ताज भारत को देना पड़ा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है। दोनों खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टा को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं भारत के खजाने की। जी हां दोस्तों, भारत का जो खजाना है वह पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि इस समय जो रफ्तार है, यानी एग्जाम्पल के लिए अब से 2 हफ्ते पहले भारत का खजाना एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिनों में करीबन $6 बिलियन बढ़ा था। उसके बाद जो पिछला हफ्ता गया उसमें भारत का खजाना करीबन $10 बिलियन बढ़ा था। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से कुछ समय पहले रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत का खजाना लगातार चौथे हफ्ते करीबन 26.4 बिलियन डॉलर का जबरदस्त लंबी छलांग लगा चुका है। और इसी के साथ हमारे खजाने में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, क्योंकि हमारा बासा $2.4 बिलियन पहुंच चुका है। और इसी के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने सारे के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर डाले हैं, सब नष्ट कर दिए हैं। अगर बात करें पिछले 1 महीने की, तो भारत का खजाना करीबन $30 बिलियन बढ़ा है। और आपको बता दें, बांग्लादेश जैसा देश, जो कि पूरे के पूरे एशिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है, खजाना भी इतना नहीं है जितना हमारा 1 महीने में बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, ऑन टाइम हाई का रिकॉर्ड। और इसी पर कंफ्यूजन था, इसीलिए आरबीआई ने इस पर अब क्लैरिफिकेशन भी दिया है। दरअसल अभी तक जितने भी मीडिया हाउसेस थे और हम सभी लोग यही समझ रहे थे कि भारत को अपना ऑन टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, यानी कि भारत का जो आज तक खजाना है वह कभी भी $643 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ पाया था। और यह हुआ था 2021 में, यानी कि अब से लगभग 2.5 साल पुरानी बात है। लेकिन आरबीआई ने बताया है कि 2021 में हमारा खजाना 602 या 33 नहीं था, वह था $645 बिलियन। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है वह बम्पर तरीके से बढ़ा है, खास करके जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से बढ़ा है, कई बिलियन डॉलर में आ रहा है। और आने वाले समय में यह और बढ़ाने के आसार हैं। ऐसे में भारत का खजाना कुछ ही महीना में $700 मिलियन के पार चला जाए तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, अब यह ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक यह कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान न किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो यह बात लिख रहे हैं, यह 100% सच है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत यह कह रहा हो कहीं पर कि हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे, या फिर चीनी कंपनियों को बंद कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा यह कहा जाता था कि हम चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति की जिनपिंग ने
2016 में डोकलाम और उसके बाद गलवान करवरकर भारत को यह करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हारो, हर जगह चीन को धूल जाटव। दोस्तों, डॉलर का एफडी यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आने जा रहा है। जी हां, और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का एफडी कम से कम भारत आया करेगा। जी हां, यह $100 बिलियन कम से कम है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे काम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर 100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और यह बात लगभग इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत में यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और $9 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। आने वाले 10 सालों में यानी कि 10 बिलियन पर ईयर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा यूएस, यूके है। इसके अलावा यूरोप के करीबन इतना नहीं अब के देश है, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत की सभी देश मिलकर देखें तो कई एस्टीमेट बताते हैं कि यह 151 बिलियन का आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है, लेकिन हम 101 बिलियन के आंकड़े को ही मन कर चले तो अब इस बात की संभावनाएं भी पक्की हो गई हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वह भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वह $646 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $395 बिलियन और चाहिए $2 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने के लिए। ऐसे में इस एफडीआई की मदद से यह आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं, क्योंकि जो एफडी होता है इसका मतलब यह है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वह अपने देश में की करेंसी यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पाउंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वह देता है भारतीय सरकार उसे विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है। उसके बदले में उसे विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उसे भारतीय रुपए को लेकर वह व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो एफडीआई से सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन हो जाएगा, उसे दिन वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।